वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा एक्सिस बैंक के नंबर के बारे में जो कि आउट हो चुके हैं। पूरा हिंदी में और सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जो आपके दिमाग में फिट बैठे कि भाई हुआ क्या है नंबर में। ठीक है, आप समझ लेना। मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा और चार्ट के अंदर टारगेट बताऊंगा। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो कवर करूंगा, बहुत कम समय लूँगा। और एक रिक्वेस्ट है भाई, वो पूरा वीडियो देखा करो। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई है, पिछले वीडियो में SBI में मैंने गलती से HDFC का डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था, तो भाई बता दिया करो मुझे यार। आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रहा है, उसने मुझे बताया कमेंट में, मैंने तुरंत हटा दिया उसको। तो ऐसे तो होता है। सो मैं एडिटिंग करते समय हो सकता है पॉसिबिलिटी गलती किससे भी हो सकती है, तो बताना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, अब बिना टाइम गंवाए सीधे नंबर देखेंगे। ये 4 जुलाई को उन्होंने शेयर किए हैं NSE BSE के साथ, और सीधे सीधे देख लीजिए। अब एक्सिस बैंक का ही लेटर है ये, तो मैं कोशिश करूँगा समझाने की, और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना है यहाँ पर मैटर। ग्रोस एडवांस का जो एंड बैलेंस आया है वो आया है 12,729 12,729, जो कि अमाउंट है रुपीज़ बिलियन में। ठीक है, ये आप कैलकुलेट अकॉर्डिंगली कर लेना। पिछले बार था, पिछले क्वार्टर में था 12,443, जो कि बढ़ते हुए आया है क्वार्टर लगभग 2.5%। तो यहाँ पॉजिटिव है। अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे, पिछले साल क्या था तो 10,719 था, उसके मुकाबले 12,729 है। तो भाई साहब 18 से 19% की जंप है इसके अंदर। ग्रॉस एडवांस होता क्या है मैं आपको समझाऊं तो भाई, ग्रॉस एडवांस मतलब बैंक ने कितने लोन बांटे हुए हैं यार, किस पे बैंक को इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला है, कितने मान लो कार्ड बांटे हुए हैं या जो भी है। सो बैंक की इनकम से संबंधित होता है ग्रॉस एडवांस, मतलब कितने लोन बांटे हैं, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, वगैरह वगैरह, जितने भी लोन बांटे हैं ये वो है। तो सारी इनकम का सोर्स इंटरेस्ट इसी पे ऊपर कैलकुलेट होगा। पॉइंट समझे आप? तो ये वो चीज़ है। एंड बैलेंस मतलब 30 जून, क्वार्टर एंड की लास्ट डेट क्या होती है 30 जून। 30 जून को क्या बैलेंस है इनकी बुक्स पे वो बता रहे हैं। तो समझ गए ग्रोस एडवांस एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो भाई 12,729 रुपीज़ में है, ये बिलियन थे, जो कि अच्छा खासा बढ़ते हुआ आया है 18% साल का, 18 से भी ऊपर है। तो भाई ये बहुत ज़बरदस्त फिगर है। इसके ऊपर ही बैंक की सारी इनकम डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है इनकम वाला सेक्शन 19% बढ़ा है ईयर टू ईयर पे, ज़बरदस्त है। क्वार्टर पे भी 2.5% की बढ़त है, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। तो क्लियर हो गया? ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट, ये एंड बैलेंस तो आप समझ गए होंगे 30 जून को क्या था बुक्स में। एंड बैलेंस का मतलब 30 तारीख को उनकी बुक्स में क्या था बैलेंस, वो है ये। ठीक है, कासा एंड बैलेंस मतलब करंट और सेविंग अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस था मोटा मोटा। एंड बैलेंस मतलब 30 जून को, तो जितने करंट अकाउंट है, जितने सेविंग अकाउंट है, उनके अंदर कितना बैलेंस था बैंक के पास। तो भाई ये था 5217, 5217। पिछले बार क्या था उससे देखो कम आया, इस बार लगभग 1.5% कम है। तो ये कोई ज़्यादा निगेटिव इसको काउंट मत करना भाई। देखो ट्रांजेक्शन रेगुलर होती है बैंकों के अंदर। रेगुलर में यार हो सकता है 30 तारीख को किसी ने विड्रॉल कर लिया हो, सेविंग वाले ने या करंट अकाउंट वाले ने, पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये समझना, क्योंकि लॉजिक है इसके पीछे। यार ये एंड तारीख की ट्रांजेक्शन है, 30 तारीख को क्या बैलेंस था, हो सकता है 29-30 को ज़्यादा विड्रॉल हो गए हो, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब मैं इसका नेगेटिव भी बताऊँगा आपको, लेकिन ये समझ गए। तो ये फिगर जो आया है वो डाउन आया है, लेकिन अगर ईयर टू ईयर देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आया है। साथ साथ इन्होंने इसके लिए यहाँ पर देखिए अब एवरेज बैलेंस भी दिया है। नीचे वाला जो है ये एवरेज बैलेंस दिया है, तो उसको भी बताऊंगा मैं। लेकिन ये पहले देख लेते हैं ये वाला टर्म डिपॉजिट, मतलब कितने इनके बाद डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भाई साहब 23% बढ़ते हुए आए हैं, 5% क्वार्टर। तो ज़बरदस्त नंबर है। डिपॉजिट बढ़ रहे हैं भाई, डिपॉजिट रहेंगे कंपनी के पास, बैंक के पास, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा लोन देगी, ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएगी। तो ओवरऑल एडवांस बढ़े हैं, डिपॉजिट बढ़े हैं। कासा वाले बैलेंस थोड़ा सा कम दिख रहा है, एंड बैलेंस क्लियर। इसके साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी दिया है भाई एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया 3 महीने के अंदर 90 दिन है, तो 90 दिन का एवरेज निकाल लिया कि भाई इनके अकाउंट में 1,000 रुपये रहते ही हैं 90 दिन तक मोटा मोटा, तो वो है। तो वो बैलेंस बढ़ते हुए आया भाई। कासा वाला देखो आप 4814, पिछले बार था 4583, और 13-13.5% बढ़ते हुए आया। मतलब इनके पास कैश रहता है बैंकों के पास, कि मतलब जो इनके सेविंग अकाउंट होल्डर हैं या करंट अकाउंट होल्डर है वो एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ना कि 30 तारीख को विड्रॉल करने वाला इंपॉर्टेंट है या एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। मतलब एवरेज सब अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, और बढ़ते हुए आ रहा है नंबर भी 13.5%। तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव है जो आउटकम निकला है, ये समझ गए। अभी मैं और कुछ समझाने वाला हूँ, और साथ साथ भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट है, मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, तो भाई मंडे ऑनवर्ड्स में उसमें अपडेट दूंगा, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। तो मैंने बिल्कुल आराम से कह सकते हो जो फिट बैठे दिमाग में समझाने की कोशिश करी है। तो आपको थोड़ा समरी में मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। और साथ साथ इसमें एक नेगेटिव खबर भी आई थी, इनके CFO ने इस्तीफा दिया है, जो कि अब HDFC बैंक में जा रहे हैं। तो ये नेगेटिव इसलिए है कि भाई मैनेजमेंट के बंदे चेंज होंगे तो स्टेबिलिटी का इशू होता है। तो ये थोड़ा टेम्परेरी हो सकता है, क्योंकि जो नया आएगा भाई वो भी क्वालिफाइड ही आएगा। ठीक है, 18 जुलाई को इनके एक्चुअल रिजल्ट आएंगे, उसमें NPA देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जो इन्होंने कोई एक्सेप्शनल खर्चे तो नहीं डाले वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी की वजह से इनके काम ख़राब हो सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद हम कर सकते हैं।
और साथ साथ ये 1 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड भी देते हैं। और अभी जो विदेश फंडिंग जुटाने की जो खबर निकल के आ रही थी उसमें भाई बताया जा रहा था $800 मिलियन जुटाने की बात चल रही है। सो ओवरऑल फंडामेंटली बात करूँ मैं रिजल्ट के बेस पे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, सब कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताना। आप टेक्निकल देख लेते हैं। देखिए कि पैटर्न बनना है इसके अंदर, आप ध्यान से नोट करोगे ये पैटर्न बनना है इसके अंदर, ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हो इसको। ये जो इसका हाई लगा था भाई यहाँ पर पिछले जुलाई के आसपास यहाँ पर, उसको इसने तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे आ गया, फिर कोशिश करी, फिर नहीं। ये वीकली चार्ट है, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ सारे स्टॉक, ठीक है। फिर गया, फिर ऊपर तक नहीं पहुँच पाया, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर गया, फिर गया। इस बार इसने फिर तोड़ने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, फिर तोड़ने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, फिर तोड़ने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया। तो आप देखोगे इस लेवल पे मल्टीपल अटैम्प्ट कर चुका है, मल्टीपल कह रहा हूँ मैं। और ये वीकली चार्ट है, मतलब बहुत लंबा समय 2025 से लगा हुआ है, ये इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। अब 2026 आ गया है, तो 2 साल से ये इस लेवल पर फंसा हुआ है, 2 साल से कह रहा हूँ मैं। और जिस प्रकार से नंबर आए हैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के, उस प्रकार से हाई चांसेस हैं कि इस बार तोड़ देगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कह लो या व्यू हो सकता है, आप लोग मुझे बताना। तो ये रेंज जो इसकी है, ये वाला पॉइंट आपको इसके चार्ट पे मार्क कर लेना है। आप वीकली चार्ट खोलना, यहाँ पर मार्क कर लेना। इसके ऊपर रहेगा जब तक स्टॉक, तो भाई साहब बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है इसके अंदर। अभी मैं डेली चार्ट पे इसके टारगेट बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके नीचे आते ही घबराना नहीं है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जब तक इसके अंदर बने रह सकते हो आप। यहाँ तक 2 पॉइंट क्लियर बता दिए मैंने। अब डेली चार्ट देखते हैं। अगर डेली चार्ट में कोई छोटा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो तो देखो ऐसा करके बन रहा है ये ऐसे, और इसको हम ऐसे करके कर सकते हैं। अभी जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, ये कप एंड हैंडल हो गया ना भाई पैटर्न, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट करने को। और जो ये मार्किंग करी हुई है मैंने 1342, इसके ऊपर ही है स्टॉक। मान लिया पिछले बार इसके अंदर सेलिंग जरूर आई थी, बड़ी कैंडल जरूर बनी थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर ही है। मैंने क्या बोला आपको, जब तक इसके ऊपर है तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। बोला है ना मैंने आपको, ये ध्यान रखना। इसके नीचे आएगा तब हम इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन तक वेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक आए फिर एंट्री कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो अभी ऊपर है तो मैं ऊपर की ही बात करूँगा इसके अंदर। और जो इसका टारगेट मैं अगर कैलकुलेट करके बताऊँ आप लोगों को, तो मैं ऐसे करके बनाऊँगा। देखो आप लोग भी बना लें अपने चार्ट पे, ये हो गया। अब आपको कप एंड हैंडल साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये देखो यहाँ से ये आ गया और यहाँ पर समय ले रहा है, इसको तोड़ेगा। तो उसका टारगेट कैसे निकालते हैं आप लोग को नहीं पता, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इसकी जो कप की पूरी दूरी होती है भाई, हैंडल की नहीं, कप की बोल रहा हूँ मैं। ये देखिए लगभग 234 पॉइंट की दूरी है। तो मैं 234 पॉइंट इस ब्रेकआउट के ऊपर टारगेट प्रिडिक्ट कर रहा हूँ भाई इसका। 234 पॉइंट तो बहुत आगे आ रहा है। ये 1600 तक का टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा कमज़ोर दिल वाले हैं, मैं कहूँगा भाई 1500 तक, 1550 तक बुक कर लेना। ये 1500 तक जाने वाला है। सो आपको लॉजिक समझ में आए, टेक्निकली समझ में आए, फंडामेंटल समझ में आए, तो भाई वीडियो को लाइक करके बिना मत जाओ यार, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।